जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आप सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो वीडियो है आज का जो वीडियो होगा मेरा, वो नवरात्र से रिगार्ड है। मेरे कुछ वीडियोस पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जिसमें मैंने माँ दुर्गा की पूजा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको संपूर्ण और सरल विधि में समझाई है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है मेरा, वो होगा नवरात्र में हम ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसी कौन सी पूजा अर्चना करें, या ऐसे कौन से दो कर्म करें कि जिनसे हमारी जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो हमारी लाइफ से जो है दूर हो जाए, सारे हमारी समस्याओं का हल हो जाए। और जो भी हमारे ऊपर संकट है किसी भी प्रकार का, घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, वो सारी दूर हो जाए। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ इस वीडियो में सिर्फ 2 उपाय करने हैं आपको इन नवरात्रि में। जी हाँ, केवल 2 उपाय करने हैं। वैसे तो कहते हैं कि भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, लेकिन अगर वो भाव आपके अगर सच्चे ना हो, आपका श्रद्धा समर्पण अपने प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति अगर वो सच्चा ना हो, तो उसका भी फल आपको नहीं मिलता। आप कितने भी जप तप व्रत कर लीजिए, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ उलझने चल रही होती है और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। तो उन्हीं चीजों की समस्याओं का हल मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए। वैसे तो नवरात्रि में 9 दिन तक माँ का जो है हमारे घर में आगमन होता है। 9 दिन तक हमारे घर में माता रानी विराजमान रहती है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो कुछ हम ऐसा क्यों ना करें कि जिससे कि माता रानी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। तो कई बार क्या होता है कि हमें अपने घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स का आभास होता है, और ऐसा आभास हमें कौन कराता है? हमारे ईष्ट ही कराते हैं, हमारे प्रभु जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चे परेशान होते हैं तो वो इन चीज़ों के जो लक्षण होते हैं वो उनको, अपने बच्चों को उन चीज़ों का आभास कराते हैं। कैसे? जैसे आपके घर में आपको कोई स्मेल आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं लेकिन आपका उसमें मन नहीं लगता, आप किसी कार्य के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो आपके वो कार्य जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आपके घर में कोई काफी दिनों से बीमार चल रहा है, आपने डॉक्टर से इलाज करा लिए बहुत सारे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो आज आप मेरे द्वारा बताए गए इन 2 उपायों को करिएगा। आपको 100% मैं श्योर करती हूँ, क्योंकि मैंने भी किया है, आप भी करिएगा। तो 100% मैं आपको कहती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आपकी परेशानियों का हल जरूर मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी कर्म जो है धर्म को ध्यान में रख करके करते हैं, तो उसको, उसका फल आपको जरूर मिलता है और उसकी संपूर्णता आपको प्राप्त होती है। तो इंसान को अपना जो कर्म है वो निष्काम भाव से करना चाहिए, और दूसरों के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए। आप कर्म तो कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान जब तक तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मन है किसी का मतलब बुरा करने में लगा हुआ है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। तो आप जो भी कर्म करें अपने मन वचन क्रम वाणी पर संयम रख कर करें। तो मैं पहला उपाय आपको बताऊंगी। पहला उपाय है मेरा कि आपको एक 1.25 मीटर काला धागा लेना है। ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, घर में आपको जो नेगेटिविटीज हो रही हैं, जो आपको आभास हो रहा है आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े गृह क्लेश हमेशा रहता है, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है, ये इस चीज के लिए मैं बता रही हूँ आपको। आपको 1.25 मीटर जो है काला धागा लेना है और 108 जो है लौंग लेनी है। उस काले धागे के अंदर आपको लौंग को गांठ बांध करके और तैयार करना है। जैसे आप वंदनवार बनाते हैं ना आम के पत्ते का, इस तरीके से आपको एक वंदनवार टाइप का आपको वो रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आपको शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करेंगे आप? शुद्ध आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, गंगा जल से उसके ऊपर छींटे लगाने हैं, और उस लौंग और धागा जो आपने रेडी किया है उसको आपको धूप दीप दान करके और अक्षत और फूल उसके ऊपर चढ़ाने हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यह धागा जो है अपने मेन डोर पर अंदर की तरफ
मेन डोर पर अंदर की तरफ ऐसी जगह बांधना है जहां आपके घर में किसी भी आते जाते व्यक्ति को दिखाई ना दे। और ये उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करना आपको नवरात्रि के दिन ही है, दिनों में ही है। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब बात आती है कि क्या ये हमेशा बंधा रहेगा? नहीं, ये हमेशा नहीं बंधा रहेगा। जब आपको लगने लगे कि मेरे घर में पॉजिटिव वाइब्स आने लगी, या आपको किसी भी एक काम में संपूर्णता मतलब लगने लगे, किसी भी एक काम में, तो आप क्या करेंगे, इस धागे को आप खोल करके किसी पार्क में, पीपल का पेड़ हो या बड़ का पेड़ हो, उस पेड़ की जड़ के नीचे आप छोटा सा गड्ढा करिए और उसके अंदर इसको दबा दीजिए। और ये काम आपको पूर्णमासी के दिन करना है, पूर्णिमा तिथि को आपको करना है और शाम के समय आपको ये काम करना है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये धागा और लौंग जो है गलेंगे, वैसे वैसे आपके घर की जो विपत्ति है और जो विघ्न बाधाएं हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएंगी। आप ज्यादा इंतजार मत करिएगा, पूर्णमासी को इस काम को आपको करना है। दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आपके 7वें नवरात्रे का। जी हाँ, 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि को अर्पित होता है। जो मनुष्य या जो साधक माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करता है, मन क्रम वचन से उनका ध्यान करता है, उसके सभी दुख, भय, डर, शोक सभी का विनाश करती है माँ, क्योंकि वो तो है ही कालरात्रि, काल को हरने वाली। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये है आपका कि आपको बहुत दिनों से कोई भयंकर बीमारी है, आपको किसी तरीके का डर सता रहा है, आपके ऊपर किसी चीज़ का आपको लग रहा है कि कोई चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, तो ये उपाय उसके लिए है। आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, नारियल आपको छिला हुआ लेना है, मतलब उसके ऊपर जटाएं नहीं होनी चाहिए। एक नारियल लेना है, एक मीठा पान लेना है, मीठा पान उसमें चूना लगा हुआ ना हो, और आपको माता का श्रृंगार लेना है। ये सारी सामग्री आपको एकत्र करनी है। माता के श्रृंगार में आप कोशिश करिएगा कि प्लास्टिक के पैकेट में जो सामान मिलता है वो आप ना लें, आपको खुला सामान लेना है जिससे कि कोई उस सामान को इस्तेमाल कर सके। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उस सामान को ले सकते हैं। 5, 11, 9, 21, 16 जो भी आप माँ को अर्पित करना चाहते हैं श्रृंगार का सामान, ये आपको सामग्री एकत्र करके, और जो नारियल है उसको आपको चुन्नी से लपेटना है। ये तीनों चीज लेकर के आपको किसी भी काली माता के मंदिर में जाना है 7वें नवरात्रे को। ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं पर्टिकुलर डे बता रही हूँ, माँ कालरात्रि के दिवस मतलब 7वें नवरात्रि को ये कार्य करना है। और ये सारी तीनों चीजें ले जाकर आपको माँ को अर्पित करनी है, और आपकी जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, माँ से प्रार्थना करनी है, मन ही मन उनको बोलना है। और जो वहाँ पुजारी वगैरह हो वो सारी चीजें आप उनको अर्पित करिए और बोलिएगा कि ये माँ को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा जब आप ये काम करके अपने घर लौटेंगे तो आपको जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी आपको डर सता रहा है, वो आपका निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। आप ये 2 कार्य जरूर करिएगा इन नवरात्रि। और माँ के 9 रूपों की उपासना, जोत बत्ती आप डेली करिएगा, इससे भी आपको शुभ फल मिलने वाला है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी।